श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम दर्पण में। क्या आप जानते हैं बर्बरिक के पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन कहा जाता है बर्बरिक उन तीनों बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। आखिर उन 3 बाणों में ऐसा क्या रहस्य था, चलिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि वीर बर्बरिक कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और बचपन से ही वे कितने पराक्रमी थे, उनके माता पिता कौन थे, उनके दादाजी का नाम क्या था और वे कैसे थे। वीर बर्बरिक पराक्रमी एवं धर्मप्रिय थे, ये तो आपको हमने बता ही दिया। लेकिन आज हम जानेंगे वह रहस्य जिससे बर्बरिक को संसार का सबसे अद्भुत योद्धा बनाया है। आखिर बर्बरिक को 3 दिव्य बाण कैसे मिले और उन 3 दिव्य बाणों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। तो शुरू करते हैं। कथा के अनुसार जैसे जैसे बर्बरिक बड़े हुए, उनके मन में एक संकल्प जागा। वे केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी थी जिससे वे धर्म की रक्षा कर सकें। और इसी उद्देश्य से बर्बरिक ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में गए, पर्वतों पर गए और एकांत में बैठकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। दिन बीतते गए, समय बीतता गया, लेकिन बर्बरिक का ध्यान नहीं टूटा। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने बर्बरिक से कहा, वत्स बर्बरिक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं सदैव धर्म की रक्षा कर सकूं और अन्याय के विरुद्ध खड़ा रह सकूं। बर्बरिक की यह बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। ये साधारण बाण नहीं थे। इन 3 बाणों की शक्ति असीम थी। पहले बाण की शक्ति थी, जिस लक्ष्य को वह चिन्हित कर दे वह उससे बच नहीं सकता था। और दूसरे बाण की शक्ति थी, जिन्हें बचाना चाहता हो वह उसे सुरक्षित कर देता था। और तीसरा बाण सबसे अद्भुत था। जैसे ही तीसरा बाण छोड़ा जाता, वह पहले बाण से चिन्हित किए गए सभी लक्ष्यों को नष्ट करके वापस अपने तरकश में लौट आता। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कितनी भी बड़ी विशाल सेना हो, तब भी बर्बरिक केवल एक ही बाण से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। उनके द्वारा चलाया गया एक बाण ही पर्याप्त था। इसी कारण उन्हें कहा जाने लगा 3 बाणधारी। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति यदि किसी के पास हो तो उसका प्रभाव कितना विशाल हो सकता है। और यही बात आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी। क्योंकि जब भगवान कृष्ण को इन 3 बाणों की शक्ति का पता चला, तब उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। लेकिन वह परीक्षा क्या थी? क्या सच में 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे? यह जानेंगे अगले भाग में। जय श्री श्याम दोस्तों। तो आगे का भाग देखने के लिए लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। श्याम बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री श्याम।